अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट वीडियो का ही पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर यूके विजिट करके आ चुके हैं और अब आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट हैं सऊदी अरेबिया से, उनकी वाइफ और उनके बेटे का वीज़ा अप्रूव है। ये मैं आपको स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ और साथ इनके ये अपॉइंटमेंट लेटर्स भी हैं जिस पे आप इजीली देख सकते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट का एड्रेस है वो सऊदी अरेबिया का है। बल्कि इनका जो फीडबैक इन्होंने मुझे दिया था, फीडबैक इनका बड़ा मज़ेदार था, वो भी मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ। पहले इनका फीडबैक आप सुन लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजैन भाई जज़ाकल्लाह खैर, वीज़े हमें मिल गए हैं, पासपोर्ट हमने रिसीव कर लिए हैं। दोनों बीवी और बच्चे का अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपके हाथ में जो है शिफा है। अभी हमने रियाद VSF सऊदीया से वीज़े उठाए। तो आपको बताता चलूँ कि पिछले 6 महीने पहले मैंने खुद से अप्लाई किए थे 2 वीज़े, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए थे। तो मुझे किसी भाई ने बोला कि आप जो है ना ये भाई से रब्ता करें, शाहजैन से। तो मैंने इनसे फिर ईमेल पर रब्ता किया, इन्होंने अपना नंबर दिया और जो है फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने मुझे प्रॉपर प्रोफाइल बना के दी, सब कुछ कवर लेटर्स वगैरह। तो मैंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े अभी लगे हैं मेरे, अभी मैंने पासपोर्ट बनाए। वंस अगेन शाहजैन भाई अल्लाह खुश रखे आपको, और ऐसे ही जो है ना लोग आपसे जो है ना शिफा पाते रहें और जो है आप खिदमत करते रहें। थैंक्स अ लॉट सर, अल्लाह खुश रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना के भेजता हूँ आपको जब यूके पहुँचता हूँ फैमिली के साथ। अल्लाह खुश रखे, थैंक्स। तो ये 2 फैमिली मेंबर्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है सऊदी अरेबिया से। इससे पहले इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। इनके हस्बैंड के पास यूके का 5 ईयर्स का विजिट वीज़ा है और उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उनका वीज़ा 6 मंथ्स पहले रिफ्यूज़ हो चुका था। तो उसके बाद दोबारा उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने इनका वीज़ा अप्लाई किया और शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, सपोज सिंपल मैं एग्जांपल के साथ आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई किया, 6 मंथ्स का वीज़ा आपको मिल गया, आप यूके आए, यूके विजिट किया, चाहे 10 डेज़ 15 डेज़ 1 मंथ आपने विजिट किया, विजिट करके आप वापस चले गए और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब मैं फैमिली के साथ अप्लाई करता हूँ। सपोज आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, 2 बच्चे हैं आपके और एक आपकी वाइफ है, टोटल आप 4 मेंबर्स हैं फैमिली के। तो मैं फैमिली का भी अप्लाई कर दूँ और साथ अपना भी 2 ईयर्स का या 5 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई कर दूँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अच्छा, मेरी सजेशन अक्सर क्लाइंट्स को यही होती है कि अगर आप यूके विजिट करके आए हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करना है, जब आपका 6 मंथ्स का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद फिर आप कोशिश करें कि फ़र्स्ट टाइम जब आपने अप्लाई करना है, आपने खुद अपना वीज़ा अप्लाई करना है। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके फाइनेंसिस को देख के पता चल जाता होता है कि आपने 2 ईयर्स का अप्लाई करना है या 5 का करना है। तो उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। तो इस चीज़ को पहले आप फाइनल कर लें कि आपने जब 6 मंथ्स का वीज़ा एक्सपायर हुआ तो उसके बाद आपने अकेले नहीं अप्लाई करना है, फैमिली ने अप्लाई नहीं करना। ठीक है, आप अपना वीज़ा सिक्योर कर लें पहले, 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का। जब वो वीज़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर 5 ईयर्स का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, आफ्टर 6 मंथ्स वीज़ा आपने 5 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई किया, यूके विजिट वीज़ा, और आपको वीज़ा ग्रांट हो गया, और उसके बाद क्या होगा, आपने फ़ौरन से फैमिली का अप्लाई कर देना, बिल्कुल भी नहीं। ये जो भाई थे सऊदी अरेबिया से, इन्होंने भी यही मिस्टेक की थी कि इन्होंने अपना वीज़ा पहले वो इन्हें मिला और उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर दिया। और उस पर जब इनकी फैमिली के वीज़ा का डिसीजन आया, रिफ्यूज़ल लेटर में ये चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन थी कि आपके हस्बैंड बेसिकली आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं आपका यूके ट्रिप, और आपके हस्बैंड ने जब अप्लाई किया था यूके विजिट वीज़ा तब उन्होंने कहा था कि मैंने अकेले ने ट्रैवल करना है। तो अब आप कह रहे हैं कि हमने हस्बैंड के साथ जाना है या आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि आपके साथ वो जाएंगे, तो ये चीज़ मतलब वो क्लियर नहीं हो रही। तो इस चीज़ की वजह से जो वीज़ा ऑफिसर है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ किया गया। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि इनका वीज़ा इसी तरह रिफ्यूज़ कर दिया गया कि आपके हस्बैंड ने जब अप्लाई किया था उन्होंने कहा था कि मैंने अकेले ना ट्रैवल करना, अब आप कह रहे हैं कि हमने साथ जाना है, तो इसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब सिनेरियो ये होता है कि जब आपने वीज़ा अपना सिक्योर कर लिया 2 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, उसके बाद आप एक दफ़ा यूके आएँ, यूके विज़िट करें, विज़िट करके आप वापस चले जाएँ और उसके तकरीबन कुछ 6 माह साल के बाद आप अप्लाई करें अपनी फैमिली का वीज़ा, और उसमें आपकी तरफ से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग लेटर जो होता है जिसको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट कहते हैं, जो मेन एप्लीकेंट होता है जैसे हस्बैंड है, तो वो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि मेरे पास यूके का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और मैं ऑलरेडी यूके विज़िट कर चुका हूँ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, आप मेंशन करें। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ यूके विज़िट करूँ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो ये जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी तरह आपके ही डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं। बैंक स्टेटमेंट भी आपकी अटैच होगी, जो आपकी जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ही अटैच होने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच होने हैं, लेकिन उसके साथ आपका जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट है वो ज़रूर आपने अटैच करना है सिग्नेचर के साथ। और उसके बाद एक कवर लेटर आपकी वाइफ की तरफ से भी होगा, उसमें सारी डिटेल शामिल होगी कि हमने पहले फैमिली के साथ ये जगह विज़िट की हैं। तो फैमिली, लास्ट वीडियो मैंने आपको यही बताया था, अगर आप फैमिली के साथ यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर फैमिली के साथ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना भी ज़रूरी है। तो आपकी जो वाइफ की तरफ से एक लेटर होगा, कवर लेटर, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होगी कि हमने ऑलरेडी ये कंट्रीज़ विज़िट की हुए हैं विद फैमिली, और अब हम चाह रहे हैं कि हम यूके एज अ फैमिली जाके विज़िट करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और उसमें फाइनेंसेस भी मेंशन करते हैं कि मेरे हस्बैंड ये करते हैं, उनकी मैंने ये बैंक स्टेटमेंट अटैच की है, उसका क्लोजिंग बैलेंस ये है, और हमारे पास इनफ सेविंग्स है, इन सेविंग्स में से हम अपने यूके ट्रिप एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, मैं आपको बड़ा सिंपल वे में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैमिली के साथ जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो इन सारी चीज़ों को बड़ा ही केयरफुल होकर सारी चीज़ों को देख के और फिर अप्लाई करना है। क्योंकि फैमिली के साथ जब भी आप अप्लाई करते हैं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट शामिल होती है। अगर आप वीज़ा फ़ी पे करते हैं या जिससे भी आप वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं उनकी कंसल्टेंसी भी पे करते हैं तो अच्छे खासे चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर होने के बाद फिर यूके विज़िट वीज़ा विद फैमिली अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर ये सारे सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा तो फिर रिफ्यूज़ल लेने से बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, 2 मंथ्स 5 मंथ्स या 1 ईयर तक वेट कर लें और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, ताकि आपको वीज़ा ग्रांट हो सके और वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत मिनिमम हो। ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा खुद या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरी कोई हेल्प आपको चाहिए या मेरे थ्रू आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपने बारे में अपनी प्रोफाइल जो है वो ईमेल में काइंडली ज़रूर शेयर किया करें और रेलिवेंट बातें किया करें कि आपका सिनेरियो क्या है, कि आपके पास पहले वीज़ा है नहीं है, या आप काम क्या करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या, ये सारी चीज़ें ईमेल में ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि जो मुझे भी पढ़ने में थोड़ी आसानी हो और मुझे रिप्लाई करने में आसानी हो। तो दुनिया में आप कहीं पे भी हैं, चाहे गल्फ़ में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो घर बैठे आपका सारा काम इजीली कंप्लीट हो सकता है। ये जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके वीज़ाज़ अप्रूव होते हैं, ये घर पे रह के ईजिली इनके सारे काम हो जाते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स तक मैं अपलोड करके देता हूँ ताकि अपॉइंटमेंट डे पे जब वो जाएँ, चाहे वो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, वो ईजिली अपॉइंटमेंट डे पे जाएँ। जस्ट उन्होंने जाके अपनी बायोमेट्रिक करवानी है, अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना, उनकी पिक्चर वहाँ पर बनती है और एक आपने सिग्नेचर वहाँ पे करने होते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है और हार्डली 10 to 15 मिनट्स में आप फ्री हो जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपने साथ नहीं लेकर जाना होता, सिर्फ अपना जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपने लेकर जाना है, जिसके ऊपर सारे आपके डॉक्यूमेंट शो हो रहे होते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके देता हूँ, तो इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, वीज़ा एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। और ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैं क्लाइंट को शेयर करता हूँ, उनकी तसल्ली होती है कवर लेटर पढ़ने के बाद, वीज़ा एप्लीकेशन के बाद, तो फिर मैं उसको सबमिट और अपलोड करता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना हो। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर होता है। तो अगर आपको भी मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दुनिया में कहीं से भी हैं, गल्फ़ से हैं, पाकिस्तान से, तो आपका वीज़ा घर पे बैठे इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।